Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. सो फ्रेंड, ये हमारे रीजनिंग सीरीज़ का पार्ट 14 है, पार्ट 14 है. सो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं. सो आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 15. टाइप नंबर 15 में हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो शब्दों को शब्दकोश के अनुसार हमें अरेंज करना है या उन्हें व्यवस्थित करना है. ठीक है, जनरली हर एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है या हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा. ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो डिक्शनरी ऑर्डर भी इसे कहा जाता है, मतलब डिक्शनरी या शब्दकोश एक ही बात है. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके पास गिवन जो शब्द होंगे या जो शब्द आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, तो उनको हमें अरेंज करना है या उनको हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है. डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई जिस तरीके से डिक्शनरी में शब्द अरेंज होते हैं या वर्ड आपके, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं, हमें उसी तरीके से इनको यहाँ पर अरेंज करना है. ठीक है, देन आपके पास फिर आपसे पूछा जा रहा होगा कि भाई सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर या मध्य वाला, ठीक है, या लास्ट वाला कौन सा वर्ड है. ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई डिक्शनरी ऑर्डर क्या है, तो आप देखें सबसे पहले डिक्शनरी में ए आता है. ठीक है, ये अल्फ़ाबेट भी आपका ए होता है. ठीक है, देन बी होता है, सी होता है, डी होता है. इस तरीके से हम कहाँ तक जाते हैं फ्रेंड, ये तक जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे भाई जो शब्द हमें मिल रहा है उस शब्द में क्या ए पहले है, तो अगर वो है तो वो शब्द पहले चला जाएगा. ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए. तो इस तरीके का एक ऑर्डर जो आपका यहाँ पर चल रहा होगा, मतलब उसका पहला शब्द क्या है. ठीक है, पहला शब्द अगर सब में कॉमन होगा तो हम दूसरे वाले को देखेंगे. ठीक है, दूसरा कॉमन होगा तो हम तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरा कॉमन होगा तो हम फोर्थ वाले को देखेंगे, चौथे वाले को देखेंगे. ठीक है, और चौथा भी अगर कॉमन होगा तो हम फिफ्थ वाले को यहाँ पर देख रहे होंगे. ठीक, तो इस बात को आप क्वेश्चन के साथ और अच्छे से क्लियरली समझ पा रहे होंगे. ठीक है, तो आइए फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं आगे. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वही इसका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई पहले ए आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा. ठीक है, अगर दो वर्ड हमारे पास हैं और दोनों में ए है, स्टार्टिंग में दोनों में ए है ना, तो हम दोनों में फिर ये देखेंगे भाई सेकंड वाला क्या है. तो इसमें बी है मान के चलो, ठीक है, और इसमें सी है, तो ए बी हम देख रहे हैं तो भाई ए बी हमारे पास पहले नंबर पर आ जाएगा. ठीक है, ए सी हमारे पास सेकंड नंबर पर आ रहा होगा. क्यों? क्योंकि भाई ये डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. ठीक है, और ये भी डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. ठीक, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द आपको दिए जा रहे होंगे. ठीक है, अभ्यर्थी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन शब्दों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करना होता है या डिक्शनरी ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, इन्हें अरेंज करना होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे. सो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है. यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि भाई 5 शब्द हमें दिए गए हैं. ठीक है, इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है. ठीक है, और व्यवस्थित करने के बाद हमें ये बताना है कि भाई फोर्थ नंबर पे कौन है क्वेश्चन को. ठीक है, सबसे पहले आप देखें भाई हम उसको अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो HARMONIC ये आपका एक नंबर पे अभी है. ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें दिया गया है HARMON. ठीक है, 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है HARON. ठीक है, 4 नंबर पे हम बात करें तो हमें हमारे पास यहाँ पर है HARMLESS. ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं तो हमारे पास HARPOON. तो ये हमारे पास अरेंजमेंट इस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि भाई इनको अरेंज हम कैसे करेंगे. तो मैंने आपको बताया कि भाई डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो आप स्टार्टिंग में ये देखें कि भाई कौन सा लेटर जो है वो डिक्शनरी के ऑर्डर में हमें मिल रहा है. ठीक, तो आप देखें भाई एच सब में ही कॉमन है. ठीक है ना, पहला अक्षर. ठीक है, दूसरा अक्षर इन सब में कॉमन है, इसमें भी है, तो भाई नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा. ठीक है, तीसरा लेटर आप देखें यहाँ पर आर, तो आर भी सब में कॉमन मिल रहा है. ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई एच से लेकर यहाँ आर तक जो स्टार्टिंग के 3 अक्षर हैं, ठीक है, 3 जो लेटर हैं स्टार्टिंग के, वो सब में ही कॉमन मिल रहे हैं. तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सा पहले आएगा. लेकिन आप यहाँ पर देखें भाई अगर हम इसमें देखें तो हमें चौथा अक्षर यहाँ पर हमें अब डिसाइड यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोर्थ लेटर होगा अब ये डिसाइड कर रहा होगा कि भाई यहाँ पर कौन पहले जाएगा और कौन बाद में रहेगा. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है भाई, एम मिल रहा है. ठीक है ना, मतलब इसमें हमें एम मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें एम मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर हमें ओ मिल रहा है चौथा अक्षर. ठीक है, यहाँ पर हमें चौथा अक्षर एम मिल रहा है, और यहाँ पर हमें चौथा अक्षर क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, पी मिल रहा है. तो अब आप देखें कि एम आपका 13 नंबर पे आता है या 13वीं पोजीशन पर आता है, ये भी 13 नंबर पे आता है, ये भी 13 नंबर पे आता है. ठीक है, ये आपका 15 नंबर पे आता है. ठीक है, ओ आपका 15 नंबर पे आता है, और ये आपका 16वीं पोजीशन पर आता है. ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेट में बात करें, ठीक है, ये भी आपके 13वीं पोजीशन पर आता है, ये आपका 15वीं पोजीशन पर आता है, ये आपका 13वीं पोजीशन पर आता है, और ये आपका 16वीं पोजीशन पर आता है. तो आप देख रहे होंगे कि भाई 13 पोजीशन बात करें तो भाई हमारे पास एम जो है वो 13वीं पोजीशन पर है, ये 13वीं पोजीशन पर, और ये भी 13वीं. पास जो लेटर है वो क्या है, हार्मोनिक. ठीक है, तो ये हम इसको पहले नंबर पे रख देते हैं. ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लेटर है HAR
MON बाय, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम किसको रख देते हैं, हार्मलेस को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि भाई ठीक है, ये इस तरीके से पोजीशन बन रही है ना। फिर आप देखेंगे कि भाई इसके बाद 15 नंबर आता है और इसके बाद आपका 16 नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो 15 नंबर पे हमारे पास क्या आता है यहाँ पर HAR, ठीक है, ON, ठीक है। और 16वीं पोजीशन पर आपके पास कौन सा नंबर ये आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है, ठीक है, लास्ट में ना। तो इस तरीके से हमने अरेंज किया। अब ये सिक्वेंस सही नहीं है ना, यह है या नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। तो आप देखोगे भाई यहाँ पर हमारे पास जो लेटर है, ठीक है, उसमें अब देखो आप तो 1 2 3 और 4 M तक आपको सारे कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी M तक सारे कॉमन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। M के बाद आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपको O मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको O मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको L मिल रहा है, ठीक है। मतलब 4 अक्षर इनमें कॉमन है, 5वां अक्षर हम देख रहे होंगे। तो 5वां अक्षर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर O मिल रहा है, यहाँ पर भी O मिल रहा है, और देन इसके बाद हमें L मिल रहा है। तो इसका मतलब है जो हार्मलेस है ये आपका पहले नंबर पे चला जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं हार्मलेस, ठीक है। ये आपका पहले रैंक पर चला जाता है, ठीक है। अब ये आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे भाई इन दोनों में कौन सा सेकंड पर जा रहा होगा। तो आप देखेंगे भाई इन दोनों में आप देखेंगे HARMON, N तक तो सब में दोनों में ही कॉमन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। N तक तो दोनों में कॉमन है, ठीक। अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो M तक तो दोनों में ही कॉमन है, मतलब ये वाला लेटर आपका स्टार्टिंग में चला गया। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई इन दोनों में N तक तो सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। N तक सब कुछ कॉमन है। N के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बाय मिल रहा है और यहाँ पर I मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, I पहले आएगा, बाय तो बाद में आएगा। ये 25 पोजीशन पर आता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, I वाले लेटर को सेकंड पोजीशन पर आप भेज देंगे। मतलब ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, HARMONIC, ये आपका सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे तो भाई आपका जो बाय है, तो बाय वाला लेटर आपका थर्ड पोजीशन पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि भाई इसकी रैंक हमने देखा था तो ये 15 था, और इसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा था यहाँ पर भाई 16 मिल रहा था, ठीक है। तो ये वाला लेटर जो आपका है, ठीक है, ये आपका फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है सवाल में, फोर्थ पोजीशन ही पूछी हुई है, ठीक है। और फिफ्थ पोजीशन पर अगर आपसे पूछा होता तो आप क्या बताते कि भाई ये जो लेटर है वो आपका फिफ्थ पोजीशन पर जा रहा होगा, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ पर बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये फोर्थ नंबर पर जो लेटर है वो आपका ये है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, और इन्हें भी आपको डिक्शनरी ऑर्डर में ही अरेंज करना है, ठीक है। लिखा है आपका यहाँ पर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तीसरा शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर चारों को लिख लेते हैं। आपके पास COUNSEL, ठीक है, ये पहला शब्द आपको दिया हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें तो COUCH आपका सेकंड है, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो CONCIL, ठीक है, काउंसिल, ठीक है। और फिर हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो COUGH, ये आपका फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक। अब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका मतलब भाई हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन आप अगर देखोगे तो COU जो है वो तीनों में यहाँ पर कॉमन, चारों में आपका यहाँ पर कॉमन बन रहा है। तो यहाँ तक तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब आप इसके बाद देखोगे तो यहाँ से आपको N मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास C है, यहाँ आपके पास N है, और यहाँ आपके पास G है। तो आप देख रहे हैं भाई N की पोजीशन 14 होती है, C की पोजीशन आपकी जो है वो सबसे कम मतलब कितनी होती है, 3 होती है ना। ये भी 14 है और ये आपके पास कितना है, 7 है ना। और ये आपके पास 14 होता है और ये भी आपके पास 14 होता है। इसका मतलब क्या भाई, तीसरी पोजीशन वाला लेटर सबसे आगे जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या पहुँच जाएगा, ये COUCH, ठीक है। इसके बाद आपका 7th पोजीशन वाला जाएगा, मतलब क्या होगा, COUGH, ये आपका चला जाएगा, ठीक है। फिर देन आपके पास 14 पोजीशन, यहाँ भी 14 पोजीशन है, यहाँ भी 14 पोजीशन। हम दोनों को क्रॉस चेक कर रहे होंगे भाई, दोनों में कौन सा लेटर सबसे पहले काउंट हम कर रहे होंगे, सबसे पहले आ रहा होगा। तो आप देखेंगे भाई दोनों लेटर को, ठीक है। इसकी भी पोजीशन 14 है, इसकी भी पोजीशन 14। तो आप देखें इनके चारों लेटर कॉमन आ रहा है। N तक आप देखेंगे तो COUN, यहाँ भी N तक आपका कॉमन आ रहा है। N के बाद देखेंगे आप यहाँ पर S मिल रहा है आपको, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, C मिल रहा है। तो भाई C वाला पहले आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, COUN, ठीक है, CIL, ये आपका चला जाएगा। और आपसे तीसरा ही पूछा है तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारा आंसर यही बन जाएगा। लास्ट आपका एक बचा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर लास्ट में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। बट आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो आंसर हमें अगर मिल जाता तो हम आगे उसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं। और वैसे भी एक ही आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर काउंसिल करके जो आपका है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो लेटर है आपका, ठीक है, ये आपकी थर्ड पोजीशन पर
पहुंच जाता है, थर्ड पोजीशन पर ये बन जाता है आपका। और तीसरा ही आपसे पूछा हुआ, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो इसमें आंसर होगा। ठीक, सो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ पर LITERACY, ठीक है, लिटरेसी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका लिटरेचर लिखा हुआ है, तो LETERATURA, ठीक है। थर्ड आपके पास LITERARY, ठीक है। और लास्ट आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर लिसन, ठीक है। तो अब यहाँ भी हमें क्या करना है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या उसी अप्रोच के साथ हमें यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर चलना है। ठीक, तो आप देखें भाई यहाँ पर LIT जो है वो यहाँ भी कॉमन है, LIT यहाँ भी कॉमन है, LIT यहाँ भी कॉमन है, बट यहाँ पर LIS है। ठीक है, तो T आप देखेंगे, T तो भाई 20वीं पोजीशन पर आता है, यहाँ भी देखेंगे T को 20 पोजीशन पर आता है, यहाँ भी 20 पोजीशन पर आता है, पर उससे पहले आप देखेंगे 19 पोजीशन पर S आता है। तो LISTEN जो है आपका, ये फर्स्ट पोजीशन पर आपका चला जाएगा। ठीक है, अब ये लेटर आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। अब आप देखें कि भाई इन तीनों में हमें कंपैरिजन करना है, तो तीनों में आप देखेंगे कि LITE जो है वो तीनों में कॉमन यहाँ पर है। ठीक है, LITE तीनों में यहाँ पर कॉमन है। फिर आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पर, तो यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, ये भी कॉमन है। फिर देखेंगे आप A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब ये भी कॉमन है। तो A तक आप देख पा रहे हैं कि भाई A तक तीनों में यहाँ पर कॉमन हमें मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास C आता है, फिर आपके पास T आता है, और देन आपके पास यहाँ पर R आता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई C पहले जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये वाला लेटर हमारा पहले आ जाएगा। तो LITERACY, मतलब ये हमारा सेकंड नंबर पे चला जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि भाई R और T, मतलब R है आपके पास और T है, तो R आपका पहले आता है। इसका मतलब क्या है कि भाई लिटरेचर जो है आपका वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लिटरेचर जो है वो 3 नंबर पे आपका आ जाएगा। फिर देन आपके पास क्या बचा है, एक तो लास्ट में आपका लिटरेरी बचा हुआ है, तो ये आपका लास्ट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर लिटरेसी करके आपका जो है वो सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो ये वाला लेटर आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ये बैंक पीओ में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक, तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है ना, अब इसके आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया है, बट आपको एग्जाम में आपको आगे सॉल्व नहीं करना। आपका आंसर आ जाता है तो आप उसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्रॉस चेक बस करना है एक बार कि भाई कौन सा आगे होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, रैंकिंग हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि MHATRE, ठीक है, और इसके साथ आपका H बना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे MHATRE और ये आपका S है। ठीक है, देन फिर आप देखें MHATER और ये L है। ठीक है, फिर आपके पास MHATRE और M है। देन फिर आपके पास MHATER और ये P है। सो यहाँ भी फ्रेंड हमें उसी तरीके से उसी अप्रोच के साथ यहाँ पर हमें चेक यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि भाई MHAT सब में कॉमन है क्या, तो हाँ MHAT जो है वो सब में कॉमन है, MHAT T तक सब में कॉमन है। T के बाद यहाँ पर चेंजेस स्टार्ट हो रहा है, तो T के बाद यहाँ पर आपके पास R आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास R आ रहा है, यहाँ पर आपके पास E है, यहाँ पर आपके पास R है, और यहाँ पर आपके पास E है। तो भाई आपको भी पता है कि E पहले आएगा या R पहले आएगा, तो E पहले आएगा, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब इन दोनों में भी आप देखेंगे भाई तो ER तक तो यहाँ पर कॉमन है और ER तक यहाँ भी कॉमन है। ठीक, L आपके पास यहाँ पर बनता है और आपके पास यहाँ पर P बनता है, तो L या P में कोई एक पहले जाएगा, तो L 12 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो L आपका यहाँ पर सबसे पहले चला जाएगा, मतलब आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, L आएगा। देन उसके बाद फिर आपके पास क्या आ रहा होगा, P आ रहा होगा। ठीक है, अब आपके ये दोनों खत्म हो गए हैं ना, इनमें हम कंपेरिजन कर चुके हैं। अब आप देखें R, तो R वाली पोजीशन आपके पास 1 2 और ये 3 पोजीशन है, मतलब यहाँ पर 3 लेटर 3 शब्द हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इनमें हम कंपेयर करें तो इनमें आप देखें कि T के बाद R E, तो यहाँ तक तो सब में कॉमन ही जा रहा है भाई, R E तक सब में कॉमन जा रहा है, मतलब H है आपके पास, आपको कंपैरिजन करना है H में, S में और M में। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि भाई H वाला पहले जाएगा, H वाला पहले जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, H आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपके पास S में और M में कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर आपके पास M बन रहा होगा, देन फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा। ठीक,
यही आपसे पूछा गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो बीच में आप देख पा रहे हैं क्लियरली भाई जो एच है वो बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, एच वाला जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर बन रहा होगा, जिसके साथ एच लगा हुआ है वो आपका फाइनल यहाँ पर आंसर बन रहा है। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपके पास SUNITI है। ठीक है, फिर आप देखेंगे SUNEETH बाय है। ठीक है, फिर आपके पास है SUNEETI। ठीक है, फिर है SUNEETTI। ठीक, अब यहाँ पर भी आपका अप्रोच सेम ही होगा। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई SUN जो है वो तीनों वर्ड यहाँ पर जो है, ये तीनों लेटर जो हैं आपके, ठीक है, ठीक है, तीनों लेटर जो है वो तीनों में मतलब चारों में कॉमन है। ठीक है, SUN जो स्टार्टिंग के 3 है ये सब में कॉमन है। ठीक, तो इसके बाद चेंज होगा, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे भाई सबसे पहले हमें आई मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई मिल रहा है, यहाँ पर भी ई मिल रहा है और यहाँ पर भी ई मिल रहा है। तो आप देखें भाई ई पहले आएगा या आई पहले आएगा, तो भाई पहले ई आएगा, है ना, क्योंकि वो 9 नंबर पे आता है या 9वीं पोजीशन पर आता है, और ये आपका देखें तो आप 5वीं पोजीशन पर आता है। ठीक, अब यहाँ भी हमें देखना है कि भाई इन तीनों जो तीनों हैं इन तीनों में कंपैरिजन होगा और कोई एक आगे जा रहा होगा। ठीक है, तो तीनों में हमें देखना है कि भाई तीनों में कौन यहाँ पर आगे होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई तीनों में जब आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो भाई ये डबल ई जो है, डबल ई तक तो सब में कॉमन ही है। ठीक है, ठीक, मतलब यहाँ पर जो 5 लेटर हैं स्टार्टिंग के वो सब में कॉमन है। ठीक, इसके बाद आप देखें यहाँ पर टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, ये भी कॉमन है। तो इसके बाद हमें देखना है कि भाई यहाँ पर एच आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे भाई यहाँ पर एच आ रहा है, यहाँ पर आपको आई मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई एच आई और टी, सो एच वाला लेटर फ्रेंड यहाँ पर पहले आएगा, सो ये पहले चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि SUNEETH बाय, ये आपका पहले चला गया, मतलब ये यहाँ से फिनिश हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं भाई टी है, उसके बाद आई है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे भाई टी आ रहा है और यहाँ पर टी के बाद आई आ रहा है, तो भाई आई वाला यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आपका अरेंज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देन फिर आपके पास क्या आएगा, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डबल टी आई। ठीक, और लास्ट आपके पास ये बचा हुआ है, तो आपके पास लास्ट लेटर जो होगा ये लेटर बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर बन रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्यवस्थित करना है और ऑप्शन के साथ यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, जी है, RASP है। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पर ग्रेनाइट। ठीक है, GRANITE। फिर हमारे पास यहाँ पर ग्रॉस है, फिर यहाँ पर ग्राफ है। ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पर ग्रैप है। ठीक है, ये लिखे हुए हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए गए। अब आपको यहाँ पर फिर वही काम करना है। आपको देखना है कि भाई GRA आप देख रहे हैं कि भाई तीनों में कॉमन है, मतलब सब में कॉमन है। ये स्टार्टिंग के जो 3 लेटर हैं आपके, ये सब में ही कॉमन बन रहा है। GRA सब में कॉमन आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद से चेंज होगा, मतलब यहाँ पर आपके पास S है, यहाँ पर N है, यहाँ पर S है, यहाँ पर आपके पास P है और यहाँ भी आपके पास P है। तो आप देखें S है, N है, S है और P है और ये, तो सबसे पहले तो भाई N ही आएगा। ठीक है, और जब सबसे पहले N आएगा, ठीक, तो जो ग्रेनाइट है वो आपका नंबर 1 पे चला जाएगा। ठीक है, GRANITE, तो ग्रेनाइट आपका नंबर 1 पे चला गया। यहाँ से इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक, फिर आप देखें भाई P और S, तो P और S में कौन पहले जाएगा, तो भाई P वाले पहले जाएंगे, पर P में आपके पास 2 हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कॉमन आपको कहाँ तक मिल रहा है भाई, P तक तो सारा ही कॉमन है, यहाँ तक है ना। फिर आपके पास यहाँ पर अगला जो लेटर है वो H है और यहाँ पर E है, तो H और E में आपका E पहले आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ग्राफ है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर पे जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका फिनिश हो जाए। ठीक है, फिर आप देखें कि भाई इसके बाद H आएगा, H 8 पोजीशन पर आता है, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ भी आपका हो गया। अब आपके पास S वाले 2 बनते हैं। S वाले में तो आप देखोगे तो भाई S तक तो पोजीशन यहाँ पर कॉमन है। फिर आपके पास देखोगे तो यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ पर आपके पास P आ रहा है, तो भाई पहले P आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 16वीं पोजीशन पर होता है और S आपका 19वीं पोजीशन पर होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। ठीक, ठीक है, और देन आपके पास लास्ट में क्या बच रहा है, GRASS। ठीक है, ये आपका लास्ट पोजीशन पर आ रहा होगा। ठीक,
तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा कि ये व्यवस्थित अगर करते हैं आप तो इसमें सीक्वेंस क्या बनता है। तो आप देखें सबसे पहले ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट आपका क्या पोजीशन पर आता है भाई, बी पर आता है। तो पहले आपका बी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, पहले आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब पहले ई नहीं आ रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखें ग्रैप, तो ग्रैप आपका जो है, ठीक है, वो ई है ना, तो यहाँ पर आपके पास ई आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखें ग्राफ, ठीक है, तो बी ई दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब दो में से कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर आप देखें ग्राफ, ग्राफ, ठीक है। तो फिर देखें आप ग्राफ, तो ग्राफ आपका डी पोजीशन पर है, तो यहाँ पर डी मतलब बी ई डी, तो बी ई डी आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर बन रहा होगा। तो इस टाइप को भी आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है, ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर लिख लेंगे भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो ट्रिनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देन फिर आपके पास यहाँ पर टूल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर टाउन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर ट्विस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें फिर उसी ऑर्डर में या उसी अप्रोच के साथ हमें इनको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं भाई सब में टी तो कॉमन है, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, ठीक है। टी के बाद वाले लेटर को हम देख रहे होंगे, तो टी के बाद हमें यहाँ पर आर मिल रहा है, देन टी के बाद यहाँ पर ओ मिल रहा है, यहाँ भी ओ मिल रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है और यहाँ पर बाय आ रहा है। तो भाई आपको अब देखना है कि भाई आर है, ओ है, डब्ल्यू है और बाय है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर ओ आता है, ठीक है, क्योंकि ओ की रैंक 15 है, बाकी ये 18 है, ठीक है ना। ये आपके पास 23 है और ये 25 है, तो भाई ओ वाला पहले आएगा। इसका मतलब क्या है भाई, तो अब हम इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे होंगे, तो इन दोनों में आप देखोगे भाई सेकंड वर्ड दोनों में कॉमन है, मतलब टी ओ दोनों में कॉमन यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई टूल जो है वो पहले जाएगा, है ना। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, टाउन हो जाएगा। मतलब ये दो हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब आप ये देखेंगे भाई आर है आपके पास, डब्ल्यू है और आपके पास बाय है, तो क्या पहले जाएगा, ठीक है। तो आर जो है आपका, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर आपका जा रहा होगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ट्रिनिटी, ठीक है, ये आपका जाएगा। सो ये भी आपका फिनिश हो गया। अब आप देखें डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई में आपका देखेंगे तो भाई डब्ल्यू पहले आएगा, ठीक है। डब्ल्यू पहले आएगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा होगा, ट्विस्ट बन रहा होगा, ठीक है। फिर आपके पास बाय आता है, बाय मतलब क्या होगा, टाइप, तो टाइप आपके पास यहाँ पर इस पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन पर जा रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक कर लें भाई टूल जो है, टूल किस पोजीशन पर है, तो टूल बी पोजीशन पर था, ठीक है, यहाँ पर है ना क्वेश्चन में, ठीक है। टाउन आपके पास जो है वो सी की पोजीशन पर है, ठीक है, तो बी सी पहले आएगा। इसका मतलब क्या है भाई ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप आगे ट्रिनिटी को चेक करेंगे तो ये आपका ए आ रहा है, मतलब बी सी ए आपका ऑप्शन बनना चाहिए, बी सी ए दोनों में दिया हुआ है, तो आप आगे भी सॉल्व करेंगे। ट्विस्ट आप देखेंगे, ट्विस्ट आपका डी पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है ना, और डी पोजीशन पर आ रहा है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि भाई आपका आंसर यहाँ पर क्या बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए। आगे भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो टाइप आपका जो है, ठीक है, वो ई पोजीशन पर है ना। तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे भाई ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पर आंसर बनने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास सी आर ओ डब्ल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास सी यू सी के डबल ओ यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर आता है सी आर ए एन ई, ठीक है। फिर आपके पास सी ओ सी के यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि भाई सी जो है वो सब में ही कॉमन यहाँ पर है, ठीक। सी के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आर बनता है, यहाँ पर यू बनता है, यहाँ पर फिर आर आता है और यहाँ पर ओ आता है। तो आप देखें भाई आर 18 है, यू आपका 21वीं पोजीशन पर आता है, ये 18 पे आता है और ये 15 पे आता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये चला जाएगा, ठीक है। फिर आप देखें आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो इन दोनों के बीच अब कंपैरिजन यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि भाई इन दोनों में कौन सा पहले है, आर वाले में। तो सी आर यहाँ भी है और सी आर यहाँ भी है, बट यहाँ पर आपका ए आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका इस पोजीशन पर चला जाएगा, सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक। अब आपके पास क्या बचा है भाई, आपके पास ये बचा है, सो ये आपका थर्ड पोजीशन पर जा रहा होगा, ठीक है। और लास्ट पोजीशन पर आपका कौन सा जा रहा होगा, ये वाला आपका लास्ट पोजीशन पर बन रहा होगा, ठीक। आपसे पूछा रहा था शब्दकोश में द्वितीय क्रम में क्या होगा, मतलब सेकंड आपको बताना है कि सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आप बता पा रहे हैं कि सी आर ए एन ई ग्रीन, ये जो है आपका ये सेकंड पोजीशन पर जा रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यहाँ पर आंसर बनने वाला है, ठीक।
सो उम्मीद है फ्रेंड आप चीज़ों को समझ पाए होंगे या क्वेश्चंस आपको क्लियर यहाँ पर हो रहे होंगे, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस अब यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप यहाँ पर करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आपसे फास्ट भी बन रही होंगी, जल्दी आप कर पा रहे होंगे। मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको चीज़ें आराम से यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेकर यहाँ पर चीज़ें आपको समझाई हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पर टाइम भी अपना कम कर पाएंगे, टाइम, और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो आगे आपको इस पर और वीडियोज़ मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करते हैं अगले टाइप की, ठीक है, जो हमारा टाइप नंबर 15 होगा, ठीक है, या वीडियो का पार्ट नंबर हमारा यहाँ पर 15 होगा। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।